फंडामेंटल एंड टेक्निकल देखेंगे। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका वेबसाइट का नाम है ONGCindia.com एंड इसका BSE कोड है 500312। NSE में इसका नाम है शॉर्ट फॉर्म ONGC। 3 जनवरी का क्लोजिंग प्राइस इसका कितना है 259 एंड आज का इंक्लाइन कितना हुआ है 5.21% आज का इंक्लाइन है इसका। तो फिर मीन्स आज का गेन है इसका, इंक्लाइन एंड गेनिंग जो भी आप बोल सकते हो। ये इसका अबाउट में पढ़ जाते हैं, 2 ही लाइन है। ONGC लार्जेस्ट क्रूड ऑयल नेचुरल गैस कंपनी इन इंडिया, मीन्स इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी है किसका, क्रूड ऑयल नेचुरल गैस का। वो इंडिया को कितना, इंडिया डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना कंट्रीब्यूट करता है 71% करता है। तो फिर इसका GDP में बहुत बड़ा रोल है ये स्टॉक का, एंड ये गवर्नमेंट इन्वेस्टेड स्टॉक है ये एक। इसके बाद मार्केट कैप्चर इसका कितना है 3,25,784 शेयर, मीन्स बहुत बड़ा लार्ज कैप का स्टॉक है। इसका CMP चल रहा है 259 एंड 52 का हाई कितना है 345 एंड 52 लो है 210। तो फिर स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है 7.82, मीन्स ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली बोलेंगे 8%। इन्वेस्टर के हिसाब से ये 8% का रिटर्न दे रहा है। इसका बुक वैल्यू कितना है 280। एक बात आप इधर देखिए, CMP से ना बुक वैल्यू इसका ज़्यादा है, तो फिर इसका मतलब ये अभी लॉन्ग टर्म के लिए आप ले सकते हो, पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसका बुक वैल्यू जितना दिखा रहा है बट वो इसका CMP से कम है। तो फिर ये वाला स्टॉक ना आप लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हो, रख सकते हो। मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, अब ऐसे कुछ मतलब मैं वैसे भी रजिस्टर नहीं हूँ जो आपको मैं फोर्स कर सकता हूँ कि आपको मैं कुछ ऐसे बोल सकता हूँ, एडवाइस दे सकता हूँ। मैं जस्ट मेरा नॉलेज में आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसका डिविडेंड यील्ड कितना है 4.73% है, मस्त है इसका डिविडेंड यील्ड। ROC रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 18.4%, मीन्स 20% से कम है, फिर भी 19% मीन्स 20% के पास ही है। तो फिर हम ये पॉइंट को क्राइटेरिया में सही कर सकते हैं, क्योंकि ये 20% से आसपास ही है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है 16.3%, 15% से ऊपर है तो सही है। फेस वैल्यू 5 है। इसके बाद OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 ईयर्स का कितना है 14.9%, लोगों के एज से ज़्यादा दे रहा है तो सही है। INT कवरेज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का कितना है 5.59, मीन्स इसके पास इतना फंड है, रिजर्व है, जो कंपनी को मैन्युफैक्चर की कुछ भी कर सकता है, मीन्स प्रोमोटर तो नहीं बोल सकते, मीन्स मैन्युफैक्चर वगैरह कंपनी को चला सकता है, डेप्ट क्लियर कर सकता है। INT कवरेज मीन्स वही है, मीन्स ये 5 साल तक इसको कंपनी को चला सकता है। डेप्ट टू इक्विटी कितना है 0.54, 1 से नीचे है तो सही है। इसका EPS अर्निंग पर शेयर कितना है 32.7 है। इसका लास्ट 3 ईयर्स का EPS चेक करेंगे, पर शेयर हमको वो कितना परसेंटेज का रिटर्न दे रहा है। तो फिर 32.7 माइनस करेंगे लास्ट 3 ईयर्स के EPS के साथ, फर्स्ट हम प्राइस निकालेंगे, इसके बाद परसेंटेज। 2021 में कितना था 12.96, ऑलमोस्ट 13 ही है ये। तो फिर ये हमको पर शेयर 3 ईयर्स का एनालिसिस करेंगे तो EPS का, तो फिर ये पर ईयर हमको कितना दे रहा है 19 रुपीज़ का प्रॉफिट दे रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए सिंपली हम इसको डिवाइड करेंगे लास्ट 3 ईयर्स के EPS के साथ, कितना था 12.96 इंटू 100, 152% का ये हमको रिटर्न दे रहा है पर ईयर। किसका एनालिसिस करेंगे EPS का, लास्ट 3 ईयर्स का। लास्ट 3 ईयर्स EPS का एनालिसिस किए तो हमको पता चला ये हमको 152% का रिटर्न दे रहा है पर ईयर। इसके बाद इसका सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स का कितना हुआ है 24.9% एंड 5 ईयर्स का 7%, क्योंकि ये कोरोना का समय था इसीलिए वो 7% का बहुत कम दिया है। एंड 3 ईयर्स में जब पेंडेमिक वगैरह सब खत्म हो गया तो फिर अभी 24 ऑलमोस्ट 25% का रिटर्न दे रहा है, सेल्स इसका हो रहा है। इसके बाद इसका एडवांटेज देखेंगे, स्टॉक स्टार्टिंग है 0.92 इट्स बुक वैल्यू, ये एक एडवांटेज स्टॉक मतलब एडवांटेज पॉइंट है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हो, क्योंकि इसका बुक वैल्यू ज़्यादा है करंट प्राइस से। स्टॉक इज प्रोवाइडिंग ए गुड डिविडेंड यील्ड, मस्त डिविडेंड दे रहा है 4.73%। मैं जितना भी एनालिसिस किया हूँ ये सबसे ज़्यादा दे रहा है डिविडेंड यील्ड। इसके बाद कंपनी हैज मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 33.4%, डिसएडवांटेज कुछ भी नहीं है। मेनली एक PSU स्टॉक है, गवर्नमेंट इन्वेस्टेड स्टॉक है, तो फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हो, आपको प्रॉफिट ही होगा। सेक्टर कौन सा है, क्रूड ऑयल नेचुरल गैस, इंडस्ट्री क्या है ऑयल ड्रिलिंग, एलाइड सर्विस। तो फिर इसके साथ सेम स्टॉक है, सिमिलर स्टॉक ONGC ऑयल इंडिया, जो इन्वेस्ट नहीं, हाँ इन्वेस्ट तो किया नहीं, इन्वेस्ट नहीं किया था, इंडिया ऑयल में इन्वेस्ट किया था, ऑयल इंडिया में एनालिसिस किया था, यूट्यूब पे वीडियो भी आप चेक कर सकते हो। इसके बाद डीप इंडस्ट्रीज वगैरह, हिंद ऑयल एक्सप्लोर, ये सब इसके साथ सेम सेक्टर का स्टॉक है।
इसके बाद इसका प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे सेल्स का कितना हुआ है 6,58,694 CR इसका सेल्स हुआ है। एक्सपेंस कितना हुआ है 5,72,824 मीन्स इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज कितना है 13%। मीन्स इस बार वो 13% और मार्च का देखेंगे तो 17% का ये हमको दिया है। क्या दिया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज ये हमको दिया है। मीन्स इसका परसेंटेज वगैरह सेम मिल रहा है हर वक्त। इसका 18 2016 में 32 मिला था सबसे ज़्यादा। इसके बाद इसका कोरोना के समय थोड़ा घाटा हुआ 13%। इसके बाद 16, 12, 17 मतलब अभी वो रिकवर कर रहा है। इसके बाद इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। प्रोमोटर्स के पास है 58.89। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल ईयरली बेसिस पे देखेंगे, हाँ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 8.12। ये 58.89%, ये 8.12%। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 19.04%। मतलब फॉरेन इंडिया से जो बाहर जो इन्वेस्ट किए हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर लोग हैं वो ना 8.1 थोड़ा कम ही होल्ड किए हैं। और इंडिया वाले जो प्रोमोटर्स वगैरह इंडिया का है थोड़ा ज़्यादा होल्ड किए हैं ये स्टॉक में। गवर्नमेंट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 19.04, गवर्नमेंट के पास है 10.30%, मीन्स बहुत ज़्यादा है। पब्लिक के पास है 3.65। पब्लिक इसको होल्ड नहीं किए हैं, जो भी होल्ड किए हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे होल्ड किए हैं। इसका फंडामेंटल सही है, लॉन्ग टर्म के बेसिस पे इसका फंडामेंटली फुल्ली सही है। एंड आप ना शॉर्ट टर्म भी आप ले सकते हो, पर टेक्निकल एक बार देखने के बाद। तो फिर टेक्निकली देखेंगे, ये है सिंपली इसका टेक्निकल। ये अभी एक अच्छा वाला ग्रीन कैंडल से आज ब्रेकआउट किया ये। तो फिर इसका वॉल्यूम भी आप देख सकते हो कितना इंक्रीज हुआ है इसका वॉल्यूम। तो फिर इसका वॉल्यूम भी सही है एंड कैंडल भी फुल्ली सही है, जो ऊपर वाला सपोर्ट को ब्रेक किया है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस को जो ब्रेक किया है, सपोर्ट नहीं सर रेजिस्टेंस को जो ब्रेक किया है ऊपर वाला। तो फिर आप इधर एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे ट्रेड ले सकते हो। टेक्निकली बोलूँगा तो मैं टेक्निकली आप भी एक बार एनालिसिस करके ले सकते हो। मैं टेक्निकली बोलूँगा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑलमोस्ट 20 पॉइंट का 1:2 आप ले सकते हो। एक मिनट, हाँ 1:2 आप ले सकते हो, बहुत ईजी। 1:2 नहीं बोल सकते बट 18 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस 18 पॉइंट का टारगेट आप ले सकते हो शॉर्ट टर्म बेसिस पे। और ये आराम से हिट हो सकता है एक वीक में शायद। हाँ कल सैटरडे है, इसके बाद संडे है, तो मार्केट छुट्टी रहेगा, हॉलीडे रहेगा मार्केट सैटरडे संडे, वीकली बेसिस पे बोल रहा हूँ। तो फिर मंडे को ये हिट कर सकता है, एक दिन में भी हिट कर सकता है गैप अप होगा तो फिर एक वीक में तो हिट कर सकता है मेरा एनालिसिस के हिसाब से शॉर्ट टर्म के बेसिस पे। बट ये स्टॉक ना फंडामेंटल लॉन्ग टर्म ही दिखा है, लॉन्ग टर्म पे बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है और देगा भी ये। इसके बाद ये टेक्निकल है, इसका ऊपर से सपोर्ट है जो कितने पे 276.72 और नीचे एक जो ऊपर रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट बार मेरे मुंह से निकल जा रहा है, सॉरी माफ़ कर देना। ऊपर एक जो रेजिस्टेंस है कितना है 276.72 और नीचे एक सपोर्ट है जो 236.79। तो फिर इधर ना वो एक वीक में इधर से वो थोड़ा सा पुल बैक होगा मेरे को पता है, बट पुल बैक होने के बाद ना इधर तक टारगेट ले सकता है। जब पुल बैक होने के बाद इधर वो ब्रेकआउट कर दिया ना तो फिर आप इधर तक वो जा सकता है। इसको ब्रेकआउट किया तो फिर 216.29। ये था टेक्निकली सिंपली बताऊंगा तो आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे ट्रेड ले सकते हो। मंडे को आज तो मार्केट बंद हो गया, मंडे को ले सकते हो। टारगेट हिट हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके निकल जाने से तो बेहतर ये निकल जाने के बाद। इसके बाद इधर तक आ सकता है, जब इधर का तोड़ेगा ना ये वाला कैंडल, एक मिनट आपको दिखा रहा हूँ, इधर तोड़ेगा ना जब ये इधर तोड़ेगा ऐसे ग्रीन कैंडल सॉरी रेड कैंडल में, वन डे कैंडल फ्रेम पे रेड कैंडल में तोड़ेगा तो फिर इधर तक आ सकता है और इसको ब्रेकआउट किया तो फिर 260 तक जा सकता है। तो इतना रिस्क मत लीजिए, सिंपली 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए। मंडे को ट्रेड लीजिए 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट का टारगेट। ये था शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में भी ले सकते हो, बट अभी वो टारगेट नहीं देगा जितना देना चाहिए। लॉन्ग टर्म बेसिस पे तो अच्छा ही देगा, मैं जो बोल रहा था शॉर्ट टर्म के बेसिस पे था, लॉन्ग टर्म के बेसिस पे बहुत ज़्यादा ही देगा क्योंकि PSU स्टॉक है। तो फिर आज का ट्रेड भी दिखा दे रहा हूँ मैं। आज सिंपली मैं 2 ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में, निफ्टी 50 में। इधर लिया था बैंक निफ्टी में 940 को लिया था, इधर 940 को लिया था। इधर एक टारगेट मिला मेरे को 100 पॉइंट का, तो फिर ये बुक हुआ। इसके बाद ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया जो मेरा नीचे से आ रहा था, तो फिर इसको ब्रेकआउट किया तो फिर इधर ट्रेड लिया। तो फिर ये 103 पॉइंट का एक टारगेट था, ये मिल गया एंड स्टॉप 1:1 ये भी था एंड ये भी, ये 1:1 नहीं था फिर भी बोल सकते हैं क्योंकि मैं 100 पॉइंट तक वेट नहीं किया था। मैं 80 पॉइंट जब आया था मैं
मतलब सेल कर दिया था। तो फिर ये 1:1, ये 1:1। इसके बाद निफ्टी 50 ये जो ब्रेकआउट किया ये कैंडल को, एंड मेरा जो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया फर्स्ट, फिर मैं वेट किया। इसके बाद वेट मतलब ब्रेकआउट नहीं किया था, इसके पास ही था। इसके बाद मैं वेट किया, जब ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस को तोड़ा तो फिर यहाँ पे मैं ट्रेड लिया। ये टारगेट था 64 पॉइंट का, ये पूरा टारगेट मैं अचीव किया निफ्टी 50 में। स्टॉप लॉस 44 था, ये भी प्रॉफिट हुआ। इसके बाद ये वाला लॉस हो गया, क्योंकि इधर भी मैं सही लिया था बट मेरे को प्रॉफिट मिल रहा था, बट इधर लॉस हो गया मेरे को। तो आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।